हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए भाई, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जुड़े। और देखिए बच्चा, आज हम लोग शानदार तरीके से रीजनिंग का जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इसको करने वाले बहुत ही आसान तरीके से। चीज़ें कैसे क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे इसमें बनते हैं प्रश्न, ये सारी चीज़ें हम एकदम बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं। चलिए जोड़िए अपने सभी साथियों को, इसके बाद देखिए सीखिए हर एक कॉन्सेप्ट को। आए भी प्रत्येक खिलाड़ी आए जल्दी से। प्रत्येक साथी आए। बच्चा, सबसे पहली बात तो समझ लेते हैं भाई कि वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन होता है, इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनेगा। बात को हर एक साथी समझे भी। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। बच्चा ध्यान से देखिए, आपको जितनी भी चीज़ें इसमें दी जाएंगी, जैसे मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एग्जाम हॉल में, उनमें से जो 3 ऑप्शन होंगे, क्योंकि जो आपको आंसर ढूंढना होता है वो केवल और केवल 4 में से 1 होता है सही आपका आंसर। सही आंसर क्या होता है भाई, 4 में से 1 होता है। चारों तो हो नहीं जाता कि भाई चारों सही हो। ऐसा होने पर आपके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है इनमें से, मतलब सभी के लिए। अब 4 में से एक ही ऑप्शन आपको टिक करना होता है, सही बात है। तो बच्चा, जब भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से आपको क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जितने भी तत्व, जितने भी चीज़ें आपको दी गई हैं, वो उनमें से 3 जो है एक गुण धर्म के आधार पर सेम होंगे। किसी भी प्रकार से, किसी भी गुण धर्म के आधार पर वो एक तरीके से सेम होंगे, मतलब बराबर होंगे, या कह सकते हैं आपकी एक तरीके से वो एक जैसे होंगे, सही बात है। और एक उनसे अलग होगा, उनके गुणों से वो नहीं मिलता होगा। यही बस वर्गीकरण कहलाता है, यही क्लासिफिकेशन कहलाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपने देखा होगा, पूछा जाता है भाई कि इनमें से विषम बताइए, इनमें से अलग बताइए, ऐसे प्रश्न आपने देखे होंगे। तो विषम और अलग का अर्थ यही होता है कि 3 एक प्रकार से किसी भी गुणधर्म के आधार पर सेम है, और एक जो है इन तीनों में से अलग है। कौन सा अलग है वही आपको बताना होता है। क्लासिफिकेशन उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। बच्चा जो भी जुड़ चुका है हमारे साथ, क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें। चलिए देखिए, सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब आप समझ चुके हैं। प्रश्न क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर निर्देश ले लेते हैं। निर्देश क्या दिया होता है क्वेश्चन में, इस बात को समझिए। तरह दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर में से विषम शब्द या अक्षर हो सकता है, विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, संख्या युग्म। संख्या युग्म चुनिए। ये बच्चा निर्देश है, इसका मतलब आप जानते हैं, बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके लिए पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है। ये देखिए भी, इस बात को समझिए, इन चीज़ों को समझिए। ये क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले चरण का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। विषम मतलब अलग, मैंने अभी बताया भाई क्या है। इन चारों में से 3 किसी प्रकार से किसी गुणधर्म के आधार पर
सेम होंगे, एक अलग होगा। कौन सा अलग है कौन सा विषम है ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा समझिए, क्या आप इसमें समझ सकते हैं? क्या आप इस बात से समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन के आधार पर आप क्या सीख सकते हैं? बच्चा देखे भी, साथी जल्दी से समझें और देखें। बच्चा खिलाड़ी समझे भाई और करके बताएं, क्या आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कौन सा विकल्प इसमें सत्य होगा? चलिए साथी इसको देखिए थोड़ा सा। इसमें आसान था, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि पहले चरण का प्रश्न है इसलिए आसान था। नॉर्मली तरीके से आप कह सकते थे कि भाई अगर हम देखें तीन एक प्रकार से सेम है। अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से देखें, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखें, तो आप आसानी से कर सकते थे। कैसे? ऊँट, घोड़ा और बैल, ये तीनों एक प्रकार से सेम है, मतलब कह सकते हैं कि ये बड़े जानवर में से आते हैं। बिल्ली एक ऐसा है जो छोटे जानवर में आती है, इसका मतलब ये अलग हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी को बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, अगला देखिए। निर्देश बच्चा सभी का सेम रहेगा, केवल और केवल क्वेश्चन चेंज होगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड प्रश्न। ये देखिए, इसको समझिए। इस क्वेश्चन की भावनाओं से आप क्या समझ सकते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या होगा बच्चा? बताए भाई। खिलाड़ी बताए भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? चलिए साथी देखिए, इसको समझते हैं। इस बात को भी आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर हम देखिए समझिए इसको। कह रहा है दोपहर, प्रातः, रात्रि, सायं। प्रातः मतलब होता है दिन की शुरुआत, सायं मतलब होता है दिन ख़त्म होना, मतलब शाम का समय, रात्रि मतलब रात, दोपहर मतलब कि दिन के बीच का समय। बच्चा ध्यान से देखे भी, अगर हम इन तीनों की बात करें, प्रातः, सायं और रात्रि, तो ये एक प्रकार से आपको सेम दिख रहे होंगे। ये बीच का समय बता रहा है, दोपहर बता रहा है अभी, और ये सुबह का मतलब कि शुरुआत, ये अस्त मतलब लास्ट का, और ये रात्रि मतलब कि पूरे समय को बता रहा है। लेकिन ये बीच के समय को बता रहा है, मतलब कि दोपहर का समय। इसका मतलब ये एक प्रकार से आपको अलग लग रहा है। ध्यान से आपको समझना होगा, चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझ कर चलना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। दोपहर इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। देखिए भी,
देखिएगा बच्चा, समझिए इसको। इसको देखिए, ये लाजवाब तरीके का प्रश्न है, इस बात को समझिए। देखिए भाई थोड़ा सा, हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे भी जल्दी से। बच्चा देखिए, समझिए, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अगर किसी ने भी मैथमेटिक्स, मैंने अभी बच्चा लेटेस्ट में ही ये चैप्टर पढ़ा है, मैंने सारी चीज़ें आपको बताया है। ट्रायंगल जिस भी बच्चे ने देखा होगा मैथमेटिक्स में, उसको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्यों होने वाला है, इस बात को आप तभी समझ सकते हैं जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता हो। कैसे, देखिए, सबसे पहली बात तो समांतर मतलब होता है किसी भी चीज़ के समांतर। जैसे ये एक लाइन है और इसी के एक समांतर लाइन खींची जाए इस प्रकार से, जिसमें बीच की दूरी एकदम समान है, तो ये समांतर मतलब होता है। सम मतलब होता है कि बराबर होता है। न्यून मतलब होता है कि छोटा, क्या भाई, छोटा। अधिक मतलब होता है बड़ा। ये देखिए, बराबर, छोटा, बड़ा की बात है, लेकिन इसमें समांतर की बात कर रहा है, तो ये अलग हुआ कि नहीं हुआ भाई, अलग हुआ। ये बात तभी आपको समझ में आएगी जब आपने मैथमेटिक्स में अधिक तरीके से देखा होगा, सीखा होगा। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। आगे देखिए, आगे देखिए साथी, क्या है आगे देखिए, आपके लिए क्या है। ये देखिए, ये शानदार तरीके का प्रश्न है, एकदम न्यू टाइप के प्रश्न है भाई। हर एक क्वेश्चन एकदम लाजवाब तरीके का है। देखिए, इसको करके बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा। इन प्रश्नों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई रूल लगाना है। बस आपको ये समझना है कि कौन सा अलग है, मतलब कि तीन एक प्रकार से मैंने बताया है कि सेम होंगे, और वो किसी भी तरीके से सेम हो सकते हैं। देखिए, इसको समझिए, ये तो और आसान था, बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न था। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखिए, कत्ल मतलब होता है किसी को मार देना, कत्ल कर देना मतलब कि ख़त्म कर देना। वध मतलब भी यही होता है, कत्ल मतलब भी यही होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें तो एक प्रकार से सेम हो गई, होता है भाई। वध मतलब वध करना, मतलब मार देना, हुआ कि नहीं भाई सेम। कत्ल करना, वध करना, हत्या करना, ये भी हुआ। मतलब कत्ल करना भी मारना, वध करना भी मारना, हत्या करना भी मारना। लेकिन अपहरण का मतलब ये नहीं होता है कि भाई उसे मारना। बच्चा ध्यान से समझ रहा होगा। अपहरण मतलब होता है उसको किडनैप करना या उसको छुपा कर रखना। तो ये अलग हुआ एक प्रकार से। प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। आगे चलिए, अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है।
अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है। ये देखिए, ये लाजवाब तरीके का प्रश्न है भाई। ये शानदार तरीके का क्वेश्चन है, देखिए भाई इसको। चलिए साथी इसको समझिए भाई। बच्चा आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। विधायक, राज्यपाल, मेयर, ये तीनों चीज़ें एक प्रकार से सेम है, आपको पता है, लेकिन वकील जो होता है ये अलग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप समझ रहे हो तो आप जानते होंगे, समझते होंगे, इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भी क्या है। चलिए साथी इसको बताइए भी, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए भाई देखिए इसको समझिए। बच्चा देखिए, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता। भाईचारा मतलब क्या होता है भाई, मिलजुल कर रहना। स्वतंत्रता मतलब होता है किसी को दबाव में ना रखना, स्वतंत्र रखना। समानता मतलब होता है कि छुआछूत का भेदभाव ना करना। लेकिन समाज, ये अलग आपको दिख रहा होगा। समाज मतलब कि ये सारा समाज का मतलब होता है जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, इनमें से तीनों एक प्रकार से जो है समान दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट समझिए।
ये देखिए, इसको समझिए, आसान प्रश्नों में से एक है। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चा, देखिए इसको समझिए जल्दी से, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। चलिए बच्चा, देखिए इसको, बात को समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर हम देखें मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, और ये भाई झाजन, ये और क्या है, सम्लबान, क्या भी सम, सही है भाई। तो देखिए बच्चा, अगर हम देखें ये किससे संबंधित है, आँख से, ये आँख से, और ये आँख से, मतलब कि ये सारे आँख संबंधी रोग हैं तीनों, लेकिन ये बच्चा आँख से संबंधित रोग नहीं है, इसलिए ये नंबर, ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक प्रकार से आँख से संबंधित रोग हैं। भाई मोतियाबिंद भी आँख से संबंधित है, दीर्घ दृष्टि भी, और ये भी आँख से संबंधित है। ये आँख से संबंधित रोग नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला देखिए, जी समझिए, एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है, ये समझिए। चलिए साथी, समझिए इसको, बात को क्या है। कर अभी अकाल, भूकंप, बाढ़ और चक्रवात, इन चीज़ों में आपको बताना है कि विषम कौन सा है, अलग कौन सा है। आसानी से आप बता सकते हैं, आपको पता है भाई कि भूकंप, बाढ़ और चक्रवात, ये चीज़ें क्या हैं भाई, प्राकृतिक हैं। क्या है भाई, प्राकृतिक है। अकाल मतलब होता है कि भूखमरी, खाना ना मिलना, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो बच्चा चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ता है, अपने सभी साथी को भाई क्लास के बारे में बताए और जुड़े अपने सभी साथी के साथ, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा क्लास का लाभ उठा सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।